हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी के डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 के लिए मैथमेटिक्स का मॉडल सेट लेकर के आ गया हूं। यहाँ पे आपको एक एक प्रश्न पूरे सीरियल में हम आपको बताएंगे, सॉल्व करके बताएंगे, इजी ट्रिक बताएंगे किस प्रकार से आप इजी से इजी तरीका से आप जो है ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर दिएगा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत शॉर्ट लग रहा है आपको देखने में, ठीक है, लेकिन प्रश्न में थोड़ा ट्रिक है और आप लोग थोड़ा ट्रिक अगर जान लीजिएगा तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। कुछ कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे शॉर्ट में जिसका कोई भी ट्रिक नहीं होता है, वो अपने रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, वो आपके रूल को नहीं फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो है ये मैथमेटिक्स का दूसरा मॉडल सेट है। ठीक है, पहला मॉडल सेट हम आपको सॉल्व करके दिखा दिए। ठीक है, जिसका लिंक इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके वो जरूर देख लीजिएगा। चलिए दूसरा जो है यहाँ पे तीसरे समानुपातिक बोल रहे। ठीक है, कह रहा है 15 और 30 के बीच। ठीक है दोस्तों, 15, तो देखिए प्रश्न आपके सामने है, 15 और 30 के मध्य तीसरे समानुपातिक की गणना करें। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 15 और 30 के मध्य तीसरे समानुपातिक की गणना करें। ठीक है, आपको अच्छी तरीका से हम दिखाने के लिए यहाँ पे स्क्रीन पर इसको हम जो है टाइप कर दिए हैं। दोस्तों, इस टाइप के अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप लोग को किस प्रकार से सॉल्व करना है वो ट्रिक यहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 15 और 30 ही पूछेगा। 15 और 30 के अलावा आपको और भी कोई डिजिट पूछ सकता है। हो सकता है कि आपको पूछ सकता है कि 10 और 20, ठीक है, 10 और आपको 20 भी रह सकता है। इसके अलावा आपको 10 और 20 के अलावा आपको 5 और 10 भी रह सकता है। ठीक है, 5 और आपको 10 भी रह सकता है, यानी कोई भी अदर डिजिट भी रह सकता है। इसके अलावा भी आपको 25-50 रह सकता है। ठीक है, 25 और 50। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर आप लोग 2-3 प्रश्न का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप लोग को जैसे ही इस तरह के कोई भी तीसरे मध्य समानुपातिक आपको बोलेंगे निकालने के लिए, तो आप जो है उनको तो आसानी तरीका से आप उनको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग सिर्फ जो है अभी हम लोग 2 प्रश्न इस तरह के करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि 15 और 30 के बीच जो है मध्य समानुपातिक को हम लोग किस तरह से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको जो है यहाँ पे सॉल्व लिखना है। उसके बाद जो पहला समानुपातिक है, ठीक है, उसको a मानना है, तो a कितना है 15 है। ठीक है, और b जो है वो कितना हो जाएगा, दूसरा समानुपातिक 30 हो जाएगा। तो जो तीसरा समानुपातिक है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो s हो जाएगा, वो x हो जाएगा, तीसरा x हो जाएगा। तो इसके लिए एक सूत्र आता है। ठीक है, सूत्र क्या आता है, सूत्र आता है दोस्तों a/b। ठीक है, a/b बराबर, ठीक है, b/x। ठीक है, ये आपको लगाना है। a बटे दोस्तों a बटे आपको b देना है। ठीक है, a/b, उसके बाद b/x बराबर b/x। ठीक है, ये आपको अपने दिमाग में एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद 2 समानुपातिक जो आपको दिया रहेगा उसमें पहला को आपको a मानना है, दूसरा को आपको b मानना है। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे आपको 15 और क्या है कि दोस्तों 15 और आपको यहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो पहला 15 है तो पहला को a मानना है। ठीक है, और दूसरा 30 है, दूसरा को आपको b मानना है। जो तीसरा समानुपातिक दिया है नहीं है उनको हमको x मान लेना है। ठीक है, अब इसको इस तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है, a/b बराबर आपको लिख देना है b/x। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, क्रॉस गुना करना है, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, EB से EB आएगा तो ये AX, तो AX बराबर क्या हो जाएगा, AX बराबर हो जाएगा BX²। ठीक है, AX बराबर BS², तो इसीलिए दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा, BS²/a हो जाएगा। ठीक है, BS²/a हो जाएगा। तो अब देखिए b की जगह पे कितना था, तो 30 था, तो इसीलिए दोस्तों हो जाएगा 30 × 30। ठीक है, 30 × 30 स्क्वायर है तो 2 बार लिखिएगा, बाकी नीचा में a का मान वहाँ पे कितना है 15 है, तो 15 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 30, यानी 2 हो जाएगा, तो 30 दूना कितना हुआ 60 हुआ। तो जो तीसरा समानुपातिक है मेरा वो क्या हो जाएगा, तो जो तीसरा था मेरा x, तो x हो जाएगा कितना, तो x हो गया मेरा 60। ठीक है, इस तरह से आपको समानुपाती ज्ञात करना है। तो इस तरह से आपको अब और भी आपको कोई प्रश्न आपको पूछ दे, ठीक है, 15 और 30 के अलावा पे दोस्तों आप 15 और 30 के अलावा आपको एक और प्रश्न देते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न देते हैं आपको, आप घर पे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न आपको उससे पूछ सकता है। ठीक है, 5 और, ठीक है,
5 और अगर आपको 10 देते हो तो आप तीसरा समानुपातिक इसका कैसे ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि आपको उतना नहीं लिखना है, ए बटे बी लिखना है और बी बटे क्या लिखना है, एक्स लिखना है। ए बटे बी और बी बटे एक्स लिखना है। ए के जगह पे जो 5 दिया हुआ है 5 दीजिएगा, ठीक है, या तो आपको बी बटे एक्स लिखना है, तो इसीलिए आपको आपको क्या करना है, बाकी और कुछ नहीं, क्रॉस गुना कर देना दोनों को। तो ए एक्स बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी कुछ भी मान सकते हैं, तो बी स्क्वायर हुआ, ठीक है, और बी स्क्वायर या फिर आपका एक्स, और इसीलिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और आप उसको जब काटिएगा, ठीक है, उसको जब आप काटिएगा कितना हो जाएगा, 10 गुना 10 बटे 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 गुना 10 बटे 5 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10 यानी 20 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया, ठीक है, ये 20 हो गया, समझ गए आप लोग। तो अब देखिए, अब आपको क्या, और एक चीज आपको क्या करना, आप मान के चलिए ये हो गया, अब दूसरा मान के चलिए आपको और कोई दे देगा, ठीक है, दूसरा आपको और कुछ दे सकता है, 10 और 20 अगर आपको दे दे, ठीक है, 10 और आपको, ठीक है, 10 और आपको 20 दे दे, तब आप क्या कीजिएगा, ठीक है। तो सेम आपको इसी तरीका का आपको और छोटा आप तो आप समझ गए, तो अब आपको और छोटा ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। तो आप सीधा तीसरा समानुपातिक रहेगा, ठीक है, तो आपको सीधा ट्रिक लगाना है, एक्स बराबर बी स्क्वायर बटे ए, ठीक है, x बराबर बी स्क्वायर बटे ए, तो दूसरा जगह पे जो है तो b हो जाएगा 20 a हो जाएगा 10, तो 20 का स्क्वायर है, तो 20 को आप 2 बार लिख दीजिएगा, अब बटे में आप 10 दे दीजिएगा, 10 दूना 20, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा तीसरा समानुपातिक जो हो जाएगा इसका x बराबर, ठीक है, तो x बराबर ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है। x बराबर जो इसका तीसरा समानुपातिक जो होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो आप समानुपातिक निकालने के लिए आप समझ गए, आप कोई भी समानुपातिक आपको रहेगा तो आप जो है आसानी से आसान तरीका से उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और आप जो है आसानी से जो है 100 में 100 मार के आइएगा, ठीक है। समानुपातिक वाला आपको कोई भी आप प्रश्न पूछेगा, तीसरा समानुपातिक वाला, तो अब आप इनको क्या कीजिएगा कि आसानी से आप बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं दूसरे ट्रिक पर। दूसरा जो सवाल है वो वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक है। चलिए अब वर्गमूल हम लोग निकालते हैं, ठीक है। वर्गमूल क्या चीज़ का, देखिए यहाँ पे बोल रहे वर्गमूल निकालने के, तो वर्गमूल क्या है निकालने के लिए देख लीजिए, अब इनको हम लिख भी देते हैं। ये है दोस्तों आपके 32 नंबर का प्रश्न में दिया गया है, वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे 0.204, ठीक है, 0.204 है, उसके बाद 42 है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर नीचे में बटे में 0.07 इंटू 3.4 है, ठीक है। तो इनका आपको वर्गमूल निकालना, इस टाइप के आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। इसका भी हम आपको फर्स्ट और सेकेंड दो को क्वेश्चन देंगे, हो सकता है तो आपको 3 को भी कराएंगे, ठीक है, ताकि आपको जो है आप जो है जो भी यहाँ पे बताएंगे उसका आपको रिवाइज होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको वीडियो ही देख के आप क्या कीजिएगा, टाइम बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। तो देखिए इस तरह के आपको जैसे ही प्रश्न आपको पूछेगा 0 पॉइंट वाले के बाद, तो सर्वप्रथम आप क्या कीजिए कि एक आप जो है सर्वप्रथम रूट दीजिए, रूट में जो पॉइंट वाला संख्या बाद वाला इस सब को आप भूल जाइए, ठीक है। सीधा आप क्या कीजिए 204 लिख दीजिए, ठीक है, 204 गुना 42 है तो 42 लिख दीजिए। अब बटे में कितना है 7 है, 0.7 तो 7 लिख दीजिए, बाकी आपका 34 लिख दीजिए। आप सबको दोनों से क्रॉस काट दीजिए, तो 34 अच्छा के 204 होता है, ठीक है, और 7 छा के 42 होता है। तो ये आपका रूट में आ गया, ठीक है, 6 गुना 6 आ गया, तो 6 गुना 6 36 होता है, तो 2 गो है तो 2 गो है तो 1 गो इसमें से निकल जाएगा, तो इसलिए इसका वर्गमूल 6 हो जाएगा। देखिए 6 आंसर इसमें कहाँ पे है, ठीक है, इसमें 6 आंसर कहाँ पे है, तो 6 आंसर ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। इसका भी पहले 60 निकला था, आपको नहीं बताए थे, तो देखिए यहाँ पे 60 दिया हुआ है, ऐसा मत बोलिए कि आंसर आपको नहीं मिला है। देखिए ऑप्शन ए का आपको 60 निकला था, और देखिए बी का 6 निकला है, ठीक है, बी का आपको 6 निकला है। अब देखिए आपको और भी इसका दो तीन बताते हैं जिसका वर्गमूल आप जो है आसानी से निकाल लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको पॉइंट में अगर दिया रहे, ठीक है, तो उस तरह के सवाल तो आप लोग निकाल लीजिएगा। तो देखिए एक और प्रश्न आपको हम समझाने के लिए लिख दिए, तो इस टाइप के हो सकते हैं कि आपको 1-2 प्रश्न आ सकते हैं। तो 0 पॉइंट यहाँ पे 36 है, ठीक है, उसके बाद गुने 7 है, बटे में आपको 0.07 है और गुने 6 है।
तो इसका आपको वर्गमूल निकालने के लिए बोल सकता है। इसको आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट को आपको नहीं देखना है, कोष्ट आपको दे देना है। बाकी आपको ये पॉइंट इधर से वाला संख्या को आप दिमाग से हटा दीजिए, आप इसको काट दीजिए। 6 गुना 6 36 हुआ, ठीक है। और 7 से 7 को काट दीजिएगा, कितना हुआ? 7 से 7 को काटे तो कितना हुआ? 1 हुआ। तो अब इसका क्या हो जाएगा? √6 आ जाएगा, ठीक है। √6 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसी तरह के आपको जो संख्या रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब जो नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न है कि 5 × 5/6 गुने, ठीक है, 6 × 3/7 प्लस 5 × 1/2, ठीक है। आप लोग इसको देखिए, 5.5/6, 6.3/7 और 5.1/2 यहाँ पे 2 का मान क्या होगा ये बोल रहे हैं। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, तब आपको समझाते हैं। तो देखिए इस तरह का आपको प्रश्न है, ठीक है, इस तरह का प्रश्न है आपको 33 नंबर में। तो इस तरह के प्रश्न आपको सबसे मिल जाए, या फिर इस तरह और भी कई तरह के आपको इसमें प्रश्न मिल सकते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है? गुना क्रिया करना है, नहीं मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको जोड़ करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा तो आप सबसे पहले देखिए कि 6 × 30 हो गया, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में जो ऊपर वाले संख्या है इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है, इसमें। उसके बाद जो नीचा में संख्या है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए 6 × 30 35, अब 5 जोड़िएगा तो 35/6 हो जाएगा। गुना में देखिए ये कितना हो जाएगा? 7 × 6 = 42 और 3 = 45, तो 45/ ये कितना हो जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। अब प्लस में तो यही रहेगा, 5 दूना 10 1 11/ ये 2 हो जाएगा। अब इसको काटिए तो कितना मतलब कटेगा देख लीजिए, 6 दूने 12, ठीक है, यानी द्वितीय 6 और ये हो जाएगा आपको 5, इसको आप क्रॉस काटिए, ठीक है, द्वितीय 6 और 15 × 45, ठीक है, 7 का 7 और जो है 7 पंचे कितना हुआ? 35, ठीक है, 7 पंचे 35, तो ये हो गया। इसको आप क्रॉस करके काटिए, हो गया आपका, ये तमाम हो गया। क्रॉस काटिएगा तो उसके बाद आपका क्या हो गया कि इसको आप गुना कीजिए, तो 75/75 आपको कितना हो गया? 15 × 75 ये 2 गुना 1 होगा तो 2 ये होगा, ठीक है। तो 75/ इसका कितना हो जाएगा आपको? 2, 75/2। अब बाकी ये प्लस वाला संख्या 11/2, 75/2 और 11/2। तो इसको जब दोनों 2 है तो ठीक है, तो इसका भी एलसीएम 2 होगा, तो 75 11 कितना होता है? तो 86 होता है। 86 से काटिए तो कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 43 हो जाएगा। तो देखिए कौन सी ऑप्शन में 43 है, ठीक है, देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका, ऑप्शन नंबर इसका 4 में, ठीक है, 4 में इसका 43 है, ठीक है। अब देखिए अब जो है 34 नंबर का प्रश्न आपको 9.46 ऊपर पावर इसका क्या है? बार लगा हुआ है। तो इस साधारण भिन्न में रूपांतर इसको करना है। इसको साधारण भिन्न में क्या बोल रहे हैं कि रूपांतरित करने के लिए साधारण भिन्न में। तो इस तरह के सवाल को आपको कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलता ही है, ठीक है। तो देखिए पहला है 9 पॉइंट, ठीक है, 4 6 और 7 के ऊपर में क्या है? सिर्फ 7 के ऊपर में इसमें बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम ये जो पॉइंट जो लगा हुआ है 9 पे, ठीक है, 9 के बाद तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि 9 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आप एक डैश दीजिए, उसके बाद जो संख्या है उस संख्या को पॉइंट के बाद जो संख्या है उस संख्या को आप पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। कितना है? 400 कितना है? 67 है, इसको 467 पूरा लिख दीजिए। उसके बाद जिस पे बार लगा हुआ उस संख्या को आप घेर दीजिए, और जिस पे नहीं लगा है पॉइंट के बाद उस संख्या को आप क्या कीजिए कि इससे घटा दीजिए। 46 को इससे घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा? तो 46 को इससे चलिए आप घटाइए, तो देखिए इसमें कितना 67 में से आपका 46 घट गया, तो कितना बचा? तो इससे पहले एक चीज आपको और ध्यान में रखना है, ये जो 9 है, ठीक है, तो सर्वप्रथम यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। बाकी जय गो संख्या है वह गो इस पर 0 होगा, तो 2 गो संख्या है तो 2 को आप 0 दीजिए। अब आप इसको घटाइए, ठीक है। अब इसको जब आप घटाइएगा तो कितना बच जाएगा? तो देखिए 7 में से 6 गया, ठीक है, पहले आप 9 पूर्णांक में ही रहने दीजिए, तो 7 में से 6 गया तो 1 बच गया, 4 में से यानी 6 में से 4 गया तो 2 बच गया। यहाँ पे आपका 6 के 6 तो 9 पूर्णांक 621/900, ठीक है।
तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये कौन वाला ऑप्शन में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको जो है ऑप्शन ए में है आपका राइट आंसर, यही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको और भी प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक दो और बताते हैं, या फिर आपको दे सकता है कि 5, ठीक है, या फिर आपको दे सकता है कि 5 पॉइंट यानी 4-2, ठीक है, 4-2 और 1 पर, या फिर आपको 5 दे देगा, उसके बाद उसके ऊपर आपको बार लगा रहेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम आप 5 को 5 ही रहने दीजिएगा, बाकी जो संख्या पूरा है 425 है तो 425 लिख दीजिएगा। बाकी जिस संख्या पे बार लगा हुआ है, ठीक है, उस संख्या को छोड़ के जो पिछला संख्या है ये 42, ठीक है, ई वाला 42 जो है इसको आप इस संख्या से क्या कीजिएगा, घटा दीजिए, ठीक है। तो 42 को अगर आप मान के चलिए इस संख्या से आप क्या कीजिएगा, तो घटा दीजिएगा। बाकी जो संख्या है उस संख्या को आपको यहाँ पे लिख देना है। बाकी इसके भी नीचे में 900 आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब आप जब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, तो देखिए 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 5 × 383/900 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट प्रश्न को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपको कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर पर जो है एक निश्चित राशि 15 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि जो है 15 वर्ष में जो है 4 गुना हो जाएगा। कितना प्रतिशत राशि जो वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जो है एक निश्चित राशि जो है 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ये प्रश्न टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए इसको भी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप देखिए वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर पर जो एक निश्चित राशि 15 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो प्रश्न में देखिए कि कह रहा वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर पर, तो नहीं आपको जो है यहाँ पे दर मालूम है, नहीं यहाँ पे आपका मूलधन दिया गया है, ठीक है, और नहीं यहाँ पे आपका मिश्र धन है, ठीक है। तो देखिए सर्वप्रथम जो इसका मूलधन हो जाएगा, ठीक है, मूलधन हो जाएगा, मूलधन को x अगर मानते हैं तो इसका मिश्र धन क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है, इसका मिश्र धन क्या हो जाएगा, तो इसका मिश्र धन क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि किस दर पर जो एक निश्चित राशि 15 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, इसका 4x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्याज इसका क्या होगा, तो किस दर पर एक निश्चित राशि जो है 15 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। किस दर पर एक निश्चित राशि जो है 15 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए इसका ब्याज क्या हो जाएगा, तो ब्याज जो होगा दोस्तों वो तो सबसे प्रथम नहीं इसका मूलधन मालूम है और ना ही इसका मिश्रधन मालूम है, सिर्फ इसका ईयर दिया हुआ है। तो ब्याज इसका जो हो जाएगा, तो आप मूलधन मिश्रधन में से आप मूलधन को घटा दीजिए, तो 4x में से क्या हो जाएगा, 1x घटेगा, तो इसका ब्याज हो गया 3x, ठीक है। अब देखिए तो समय इसका क्या है, तो टाइम इसका है कितना, तो 15 वर्ष है, ठीक है, क्योंकि 15 वर्ष में एक निश्चित राशि कह रहा है कि 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है, किस राशि पर, ठीक है। तो अब इसको जो आप सॉल्व कीजिएगा, सर्वप्रथम देखिए तो आपको दर बराबर क्या होता है, ठीक है, दर बराबर जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों ब्याज, ठीक है, ब्याज गुना 100, ठीक है। दर बोल रहा है तो यहाँ पे किस दर पर, तो दर बराबर जो सूत्र होता है, ठीक है, दर बराबर सूत्र होता है ब्याज, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम ब्याज निकाले, तो ब्याज गुना 100 बटे, ठीक है, मूलधन गुना, इसको थोड़ा इधर कर लेते, ठीक है, हाँ, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, ठीक है, मूलधन गुना समय, ठीक है, समय हो जाएगा, ठीक है, मूलधन गुना आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपका जो ब्याज है वो 3x है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो मूलधन और मिश्रधन को जो हम यहाँ पे घटाए हैं, ठीक है, मूलधन और जो मिश्रधन घटाए तो ये 3x आया ब्याज, तो इसीलिए ब्याज की जगह पे यहाँ पे 3x दिए, उसके बाद गुना कितना आ जाएगा, 100 से आएगा, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई आ गया। उसके बाद मूलधन हमको मालूम नहीं है, तो मूलधन कितना है मेरा x है, और समय कितना है, समय है मेरा 15 वर्ष, ठीक है। यहाँ तक तो आप क्या है कि एक तरह से आप क्लियर है। तो ये जो हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो सर्वप्रथम आप देखिए तो इसको जो आप अलग अलग अगर देखना अगर चाहिएगा तो ये हो जाएगा 3x गुना 100, ठीक है, अब बटे कितना हो जाएगा, ये 15x हो जाएगा, ठीक है,
15x से अगर काटिएगा तो 3 का 3 है, 3 5 5, ठीक है 15। तो अब इसको आप 5 से इसमें कट कीजिए भाग, ठीक है तो 20 हो जाएगा, ठीक है तो 20। तो यही हो जाएगा आपका आंसर जो 20 निकला है, ठीक है 20 जो निकला है ये जो यही हो जाएगा किस दर पर, ठीक है तो यही हो जाएगा आपका 20 किधर है, ठीक है तो 20%, ठीक है तो 20% के जो दर पर जो है दोस्तों 20% वार्षिक दर पर जो है जो दोस्तों 4 वर्ष में जो है कोई राशि जो है, ठीक है 15 वर्ष में दोस्तों कोई राशि 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप 20% के दर पर किसी आदमी को आप ब्याज देते हैं, ठीक है ब्याज देते हैं तो एक निश्चित राशि जो है 15 वर्ष में वो 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है तो ये इसका जो है राइट आंसर होगा। अब देखिए कि प्रश्न है 4% वार्षिक दर के 4% कह रहा है, 4% यहाँ पे बोल रहा है 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में दे 169 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो ये आपको बताए थे कल वाले क्लास में, ठीक है तो ये ठीक है तो ये वाला प्रश्न आपको इससे नेक्स्ट वाले क्लास में बताए थे, ठीक है। तो कोई भी राशि अगर इस तरह से होगा तो आप आराम से जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सूत्र होता है ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 गुना इसमें टाइम प्लस में होता है। तो ए इसका कितना है, तो ए जो है मिश्रधन 169 है, P कितना है तो P आपको मालूम नहीं है, ठीक है और जो कितना हो जाएगा 1 प्लस आपका रेट कितना है दोस्तों, रेट है 4%, तो रेट 4 है तो 4 बटे आप 100 दीजिए। टाइम कितना है दोस्तों, तो टाइम 2 वर्ष है तो आप 2 से इसमें ऊपर दीजिए, ठीक है। बाकी आप देखिए इसको, ठीक है तो आप इसको देखिए, आप इसको 4 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है तो ये हो जाएगा आपका 169 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 25 का 25 है 25 का 25 एक 26 बटे कितना हो जाएगा 26 बटे 25 हो जाएगा, ठीक है तो 26 बटे ये कितना हो जाएगा 25 का आप स्क्वायर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 26 बटे 25 का स्क्वायर आप रहने दीजिएगा तो आप क्या हो जाएगा 169, ठीक है 169 बराबर क्या हो जाएगा 26 गुना 26 अब बटे कितना हो जाएगा 25 गुना, ठीक है 25। ये यहाँ तक तो आप क्लियर है, क्योंकि अब उस रोज आपको हम पूरा डिटेल में बताए थे, ठीक है एक एक चीज़ बताए थे, ठीक है। तो अब आप जो इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो ये कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो अब देखिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए यहाँ पे, ठीक है आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसका, ठीक है तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 169 गुना 25 गुना 25, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हो जाएगा 26 गुना 26, तो 26 से काटिएगा, ठीक है तो 26 पंच दोस्तों जो होता है, तो देखिए दोस्तों इसको अगर काटिएगा तो 5 बार में अगर दीजिएगा तो ये 5 बार में कितना हो जाएगा तो 6 बार में तो 6 6 के 36 तो 100 ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, तो 156। बाकी यहाँ पे कितना बच गया 13 बच गया 6 बार में, ठीक है। आप पॉइंट दीजिएगा तो एगो 0 आएगा, ठीक है इसको कलर थोड़ा चेंज कर 0 आएगा तो ये 130 हो गया, तो 26 पंच कितना होता है 130 होता है, ठीक है तो इसीलिए ये हो जाएगा 6.5, ठीक है ये कितना हो जाएगा 6.5। तो देखिए तो ये हो गया 6.5, ठीक है तो ये 6.5 हो गया। लेकिन 6.5 से भी हम क्या करते सकते हैं कि 26 को काट सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग काटिएगा तो उसका जो राइट आंसर होगा वो आएगा आपको 0 पॉइंट कितना आएगा दोस्तों 25 आएगा। अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 गुना 0 पॉइंट आप 25 कीजिए, ठीक है 625 गुना अगर आप 0.25 करते हैं, ठीक है तो ये आपका आ जाएगा 156, ठीक है 156.25 आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है तो 156.25 का राइट आंसर आएगा, ठीक है तो ये हो जाएगा आपको कौन सा इसका राइट आंसर जो है 156.25, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपको राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए अभी भी सब इजी प्रश्न है, ठीक है लेकिन वीडियो लॉन्ग हो चुका है, ठीक है तो इसीलिए आपको जो अब जो भी क्लास हम करवाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे, ठीक है तो इसलिए आप जो भी पहली बार आए हैं बिहार रिजल्ट टारगेट पर सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।